Please subscribe. हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका फिर से हमारे चैनल पर स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं फिलॉसफी ऑनर्स के पार्ट 2 के थर्ड पेपर को, वेस्टर्न एथिक्स के बारे में। हम लोग प्रश्न और उत्तर समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो प्रश्न है कि व्हाट इज हेडोनिज्म। हेडोनिज्म क्या है? एक्सप्लेन इट्स डिफरेंट फॉर्म्स, और इसके डिफरेंट फॉर्म, अलग अलग रूप क्या है। हिंदी में प्रश्न है सुखवाद क्या है। सुखवाद यानी सुख का भी कोई सिद्धांत है, वो जिसको सुखवाद कहते हैं, वो क्या है, और इसके विभिन्न प्रकारों की व्याख्या करें। यानी सुखवाद के कितने प्रकार हैं, इन सुख जो हम लोग पाते हैं, सुख की जो कामना करते हैं, तो इसका जो सिद्धांत है वो कितने प्रकार के हैं। तो सुखवाद क्या है और कितने प्रकार के इसके प्रकारांतर है, इसको कितने भागों में बांट करके समझा जाता है, इसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो सुखवाद यानी हेडोनिज्म के अनुसार इसका क्या लक्ष्य है? जीवन का लक्ष्य सुख की प्राप्ति है। जैसे ही हम सिद्धांत पर चलते हैं तो इसके नाम से ही पता चलता है कि ये सुख का सिद्धांत है। तो सुखवाद का सिद्धांत अगर है तो इसका लक्ष्य स्वाभाविक है कि सुख की प्राप्ति होगी। तो जीवन का लक्ष्य सुख की प्राप्ति ही है। जो सुखवाद को फॉलो करता है वो केवल सुख चाहता है और कुछ नहीं। अतः इस मत के अनुसार जो कर्म, ऐसी क्रिया या जिस क्रिया से सुख की सिद्धि में सहायक हो, जिस कर्म से हमको सुख मिले, जो काम करने से हमको खुशी मिले, ऐसा समझिए, उसे शुभ कहते हैं। इसका सिद्धांत यही है कि जो काम करने से हमको खुशी मिलता है वो काम सही है, शुभ है, और जिस काम से खुशी नहीं मिलता है यानी तकलीफ होता है, उस काम को अशुभ या निकृष्ट या खराब, गलत काम समझा जाता है। तो और जो कर्म सुख में बाधक है, अगर सुख पहुंचने में कोई कर्म बाधा पहुंचा रहा है तो वो कर्म अशुभ है, या दुख उत्पन्न करने वाला हो उसे भी अशुभ कहेंगे। हेडोनिज्म शब्द की उत्पत्ति जो हुई है वो ग्रीक शब्द से हुई है। ग्रीक शब्द हेडोन से हुई है। हेडोन जिसका अर्थ है सुख यानी प्लेजर्स। अतः सुखवाद नैतिक मापदंड का वह सिद्धांत है जिसके अनुसार सुख की प्राप्ति ही जीवन का चरम लक्ष्य है। प्राचीन काल में सिरेनैक्स संप्रदाय के विचारक और एपिक्यूरियंस इसके प्रचारक थे। आधुनिक युग में सैफ्ट सबरी, हचिसन, हॉब्स आदि ने सुखवाद का समर्थन किया है। यानी प्राचीन काल में जो विचारक थे उनका कुछ विचार होगा, आधुनिक काल में कुछ उसमें इम्प्रूवमेंट हुआ है, वो विचारक कुछ अन्य लोग भी हैं। भारत में सुखवाद का एकमात्र समर्थक है वो चार्वाक हैं। चार्वाक दर्शन मानने वाले वो सुखवाद का समर्थन करते हैं। चार्वाक की उक्ति है कि यौ जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। जब तक जियो सुख से जियो, और चाहे घी पीने के लिए, निःसुख से रहने के लिए ऋण भी लेना पड़े तो कोई दिक्कत नहीं है। यानी जीवन का लक्ष्य सुख की प्राप्ति है, चाहे वो जिस तरीके से हो। मनुष्य के अंदर की भावना और बुद्धि, मनुष्य के अंदर जो है दो चीज पाए जाते हैं, भावना और बुद्धि, ये दो तत्व है। सुखवाद भावना को बुद्धि की अपेक्षा श्रेष्ठतर मानता है। सुखवाद जो है ये भावनात्मक विचार को श्रेष्ठ मानता है कि बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करना है, हमको अपनी भावना देखना है। भावना यानी खुश, सुखी और दुखी ये होने की बात, हम जैसे खुश हो सकते हैं हमको इसका प्रयास करना है। बुद्धि तो भावनाओं को तृप्त करने का एक साधन मात्र है। यानी मेन लक्ष्य जो है भावनाओं को संतुष्ट करना है, और संतुष्ट करने के लिए बुद्धि एकमात्र साधन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। इसीलिए साधन से हमेशा साध्य श्रेष्ठ होता है।
तो बुद्धि से भावना श्रेष्ठ होगा। बुद्धि को शुभ तभी समझा जा सकता है जब तक इसमें भावना की संतुष्टि अर्थात सुखानुभूति हो। अगर किसी बुद्धि के प्रयोग से सुख की अनुभूति होता हो, सुख मिलता हो, तो बुद्धि शुभ माना जाएगा। और तभी तक शुभ माना जाएगा जब तक भावनात्मक संतुष्टि मिलता हो, सुख मिलता हो। जैसे ही सुख मिलना बंद हो गया तो वो बुद्धि भी शुभ नहीं रहेगा। किंतु भावनाएं स्वतः शुभ है, इनका आंतरिक मूल्य है। तो भावनाएं को जो है स्वतः शुभ माना गया है और बुद्धि भी शुभ के काम में आ रहा है, इसलिए शुभ माना गया। प्रत्येक कर्म के मूल में कोई न कोई इच्छा विद्यमान रहती है। हम जब कोई भी कर्म करते हैं तो हर एक कर्म के मूल में, अंत में, उसके जड़ में एक इच्छा होती है, इसलिए हम ये काम करते हैं। बिना कारण अकारण हम कोई काम नहीं करते। इस इच्छा की पूर्ति से और जिस इच्छा से हम काम करते हैं, अगर वो इच्छा हम पूर्ति हो जाए, वो इच्छा पूरी हो जाए तो हमको सुख की अनुभूति होती है। इस इच्छा की पूर्ति से सुखानुभूति और पूर्ति नहीं होने से दुखानुभूति होती है। यानी अगर हम जो चाहते हैं और जिस काम के लिए हमने कोई काम किया, जिस इच्छा की पूर्ति के लिए, इच्छा पूरी हो जाएगी तो स्वाभाविक है कि हमको सुख होगा, और नहीं पूरा होगा तो दुख होगा। इसलिए सुख पाने के लिए इच्छाओं या वासनाओं की तृप्ति आवश्यक है। तो अर्थ इसका ये हुआ कि सुख कब मिलेगा? जब हम अपने इच्छाओं की तृप्ति करेंगे, वासनाओं की तृप्ति करेंगे, इंद्रियों को खुश रखेंगे। इच्छाओं की तृप्ति ही जीवन का चरम लक्ष्य बन जाती है। तो यहाँ पर सुखवाद का अर्थ हो गया इच्छाओं की पूर्ति करना, और यही जीवन का चरम लक्ष्य या श्रेष्ठ लक्ष्य कह सकते हैं, इसको बन जाता है। सुखवाद एक लोकप्रिय सिद्धांत है। ये बहुत ही फेमस और आम जन में प्रचलित है। सब लोग इसके कायल हैं। मनुष्य साधारणतः सुख की प्राप्ति, साधारण मनुष्य जो है वो कोई भी काम करेगा तो सुख पाने के लिए ही करता है। जितने साधन जुटाए जाते हैं सब सुख के लिए। पैसे का जो खर्च किया जाता है सुख के लिए। वैज्ञानिक आविष्कार होते हैं सुख सुविधाओं के लिए ही। तो मनुष्य साधारणतः जो है सुख की प्राप्ति के लिए और दुख से मुक्ति के लिए प्रयास करता है, मुक्ति चाहता है। उसके प्रायः सभी कर्मों के पीछे यह भावना काम करती है। कोई भी काम करे उसके पीछे यही भावना रहती है। जो कार्य सुख देने वाला है वही अच्छा है, जो कार्य दुख देने वाला है वही बुरा है। ये स्पष्ट है। दूसरे शब्दों में जो व्यक्ति सुखी होता है, अब जो कार्य के बारे में आगे आ गया, अब कार्य से व्यक्ति पर आएगा कि जो व्यक्ति सुखी होता है, यानी इसका मतलब है कि वो अच्छा कर्म कर रहा है और सुखी है तो वह अच्छा है, और जो दुखी है वह बुरा हो गया। इस प्रकार सुख और दुख क्रमशः शुभ और अशुभ के प्रतीक बन जाते हैं। हम किसी को खुशी देख करके, सुखी देख करके हम समझते हैं कि ये अच्छे व्यक्ति हैं। किसी को दुख में देख करके हमको लगता है कि बुरा ही क्या होगा, ये बुरे व्यक्ति हो सकते हैं को। सुखवाद के प्रकार कितने हैं, किस तरह से इसको प्रकार में बांटा जा सकता है, सुख को कैसे मापा जा सकता है, इसकी बात आगे इसके विभिन्न प्रकारों में हम लोग समझेंगे। सुखवाद को सर्वप्रथम दो रूपों में विभक्त किया गया। एक मनोवैज्ञानिक सुखवाद और दूसरा नैतिक सुखवाद। मनोवैज्ञानिक सुखवाद के अनुसार क्या होता है कि प्रत्येक व्यक्ति सुख चाहता है और दुख से छुटकारा चाहता है। हर एक व्यक्ति की यह कामना होती है कि हमको सदा सुख मिले और दुख कभी ना मिले, दुख से छुटकारा हो जाए। मनुष्य की सभी इच्छाओं के मूल में एक ही लक्ष्य होता है, सुख की प्राप्ति। व्यक्ति किसी वस्तु की प्राप्ति इसलिए करना चाहता है कि उससे उसे सुख मिलता है। हम कोई वस्तु खरीदते हैं, घर लाते हैं तो सुख प्राप्ति के लिए ही। विद्यार्थी परिश्रम से पढ़ता है, तपस्या करता है, कठिन मेहनत करता है ताकि उसका परीक्षा फल अच्छा हो, उसका परिणाम अच्छा आए।
और उसे अच्छी नौकरी मिले, और फलस्वरूप नौकरी मिलेगी तो पैसा कमाएंगे, पैसा कमाएंगे तो जिंदगी में उसे सुख मिले। इस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति का अंतिम लक्ष्य सुख की प्राप्ति है। नैतिक, ये मनोवैज्ञानिक सुखवाद हुआ कि प्रत्येक व्यक्ति का मन चाहता है कि सुख ही मिले, दुख कभी ना मिले। नैतिक सुखवाद के अनुसार सुख की प्राप्ति ही मनुष्य के जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। अब ये चाहता है और चाहना चाहिए, ये दोनों में थोड़ा सा फर्क हुआ। प्रथम सुखवाद होगा पर जोर देता है, और दूसरा सुखवाद कहता है कि चाहिए, यानी आउट पर जोर देता है। पहला है मस्ट और दूसरा है आउट, शुड बी। अब प्रश्न उठता है कि हमें किस सुख की प्राप्ति करनी चाहिए, यानी किस प्रकार के सुख की प्राप्ति करनी चाहिए, अपने सुख की या दूसरे के सुख की। सुख तो हो गया, सुख चाहिए, लेकिन किसका सुख चाहिए, खुद का सुख या दूसरे का सुख? दोनों के सुख में क्या फर्क है, कौन ज़्यादा व्यापक है, मेरा सुख बड़ा कि दूसरे का सुख बड़ा? हम साथ में सुख लें या अकेले सुख लें, सुख में कई डिफरेंस हो सकता है। इसी को यहाँ पर समझने का प्रयास किया गया है कि अपने सुख की या दूसरों के सुख की, किस प्रकार के सुख की हमको प्राप्ति करने का प्रयास करना चाहिए। इस प्रश्न के उत्तर स्वरूप नैतिक सुखवाद के दो रूप हो जाते हैं। एक होता है स्वार्थमूलक सुखवाद और दूसरा है प्रार्थमूलक सुखवाद। स्वार्थ मतलब अपने लिए और प्रार्थ मतलब दूसरे के लिए। तो दो तरह के सुखवाद यहाँ पर हो गए, एल्ट्रुइस्टिक और यूनिवर्सलिस्टिक हेडोनिज्म। तो दो हो गया, एक अपने लिए स्वार्थ मूलक सुखवाद और प्रार्थमूलक हो गया दूसरों के लिए। एल्ट्रुइस्टिक हो गया अपने लिए और यूनिवर्सलिस्टिक हो गया सबके लिए। अब दूसरा प्रश्न उठता है कि किस प्रकार का सुख पाना हमारा लक्ष्य होना चाहिए। क्या गुण के दृष्टिकोण से सभी सुख बराबर हैं? सुख में भी कोई क्वालिटी है क्या कि कोई इतना, जिस तरह से टेम्परेचर होता है या कुछ नापने का पैरामीटर हो कि ये इतना बड़ा सुख है, उससे थोड़ा सा ये कम सुख है, उससे थोड़ा ये कम सुख है, क्या सुख को ऐसे नाप सकते हैं? यही कहा गया कि क्या गुण के दृष्टिकोण से सभी सुख बराबर हैं? और इस प्रश्न के दो उत्तर हो सकते हैं। कुछ लोगों का विचार है कि सुखों में गुणात्मक भेद नहीं रहता, कोई गुणात्मक भेद नहीं, सुख सुख है और सभी सुख बराबर हैं। शराबी का सुख और एक कलाकार का सुख, एक कलाकार एक्टिंग करके जो खुश होता है उसको जो सुख मिलता है, और शराबी शराब पी करके जो खुश होता है, क्या दोनों का सुख बराबर है? तो एक मत है कि सुख में कोई फर्क नहीं है, सबका सुख सुख ही है, इसलिए सुख बराबर है। यह मत निकृष्ट सुखवाद कहलाता है, ये लो क्वालिटी का सुखवाद कहलाता है। ऐसे सिद्धांत जो हर एक सुख को, सबके सुख को, हर प्रकार के सुख को वो माने कि एक जैसा है, सुख में कोई ये अलग अलग गुण नहीं माने कि ये गुण से ये सुख थोड़ा बड़ा है, ये गुण छोटा है, ऐसा जो नहीं मानता है वो निकृष्ट प्रकार के सुखवाद का सिद्धांत है। उसको ग्रॉस हेडोनिज्म बोलते हैं। टोटल एवरेज में सब एक ही जैसा है। कुछ लोग सुखों में गुणात्मक भेद स्वीकार करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये कैसे हो सकता है, कोई सब नमकीन खा करके भी खुश होता है, कोई मीठा खा करके भी खुश होता है, दोनों का खुशी में कोई अंतर नहीं। कोई दारू पी करके, शराब पी करके खुश हो रहा है, कोई गाना गा करके खुश हो रहा है, क्या दोनों की खुशी में कोई अंतर नहीं? तो इस तरह से किसी को मिलने से खुशी हो रहा है, किसी को मर्डर करने में खुशी हो रहा है, किसी को तकलीफ पहुंचाने में खुशी मिल रहा है, सारे खुशी जो है एक ही जैसा हो, ऐसा नहीं हो सकता है। जो इस तरह के खुशियों में भी अंतर अनुभव करता हो, कुछ उसके लिए बात है कि वो मानता है कि कुछ उच्च कोटि के सुख होते हैं और कुछ निम्न कोटि के सुख होते हैं। ऐसे मत जो मानते हैं उसको उत्कृष्ट सुखवाद कहते हैं, उच्च क्वालिटी का सुखवाद। इसको रिफाइंड हेडोनिज्म बोलते हैं। निकृष्ट सुखवाद का ये थोड़ा सा रिफाइंड फॉर्मूला है। मतलब पहले मान लिए कि अपना और दूसरों का, दो तरह के सुखवाद हो गए। फिर मान लिए कि अपना या दूसरों का जैसा भी सुखवाद है उसमें सब सुख एक जैसा हो या फिर सब सुख अलग अलग जैसा हो। तो ये भी दो प्रकार के, दोनों मिला करके 4 प्रकार के सुखवाद हो जाते हैं, कॉम्बिनेशन अगर कर देते हैं तो।
दोनों को साथ मिलाने पर, तो वो क्या क्या है? एक है कि निकृष्ट वाला, ग्रॉस वाला, और स्वार्थमूलक सुखवाद हो अपने लिए। दूसरा है कि उत्कृष्ट हो लेकिन स्वार्थमूलक सुखवाद हो, अपने लिए ही हो लेकिन सुखों में भेद करने वाला। एक है कि अपने लिए सुखों में बिना भेद किए हुए, तो निकृष्ट सुखवाद हो गया, स्वार्थमूलक सुखवाद, यानी ग्रॉस इगोइस्टिक हेडोनिज्म। और अपने लिए ही हो और अलग अलग प्रकार के सुख हों तो उसको उत्कृष्ट स्वार्थमूलक सुखवाद कहेंगे, रिफाइंड इगोइस्टिक हेडोनिज्म। अब है कि दूसरे के लिए जब चलते हैं परार्थमूलक सुखवाद, तो उसमें भी फिर दोनों प्रकार के हो जाएंगे कि निकृष्ट परार्थमूलक सुखवाद या उसी को निकृष्ट उपयोगितावाद बोलते हैं, और उत्कृष्ट परार्थमूलक सुखवाद उसको उत्कृष्ट उपयोगितावाद बोलते हैं। यानी परार्थमूलक बात हो गया, दूसरों के लिए हो गया, तो उसको उपयोगितावाद भी कहा गया है। तो इस तरह से 4 प्रकार के हैं। इस चारों प्रकार में थोड़ा सा डिफरेंस समझते हैं कि ये 4 प्रकार के सिद्धांत किसने दिया और इनके कौन समर्थक हैं। तो सबसे पहला देखते हैं निकृष्ट प्रकार के, जो कि सुखों में भेद नहीं समझता हो और अपने लिए हो, तो निकृष्ट स्वार्थमूलक सुखवाद, इसको इंग्लिश में कहेंगे ग्रॉस इगोइस्टिक हेडोनिज्म। ये जो है सिरनेक संप्रदाय के प्रवर्तक थे। अरिस्टिपस ने इसकी स्थापना की थी। सिरनेक संप्रदाय के द्वारा यह स्थापित है, अरिस्टिपस के द्वारा, और यह निकृष्ट स्वार्थमूलक सुखवाद है। आधुनिक काल में हॉब्स, मैंडेविले, हेल्वेसियस आदि इसके समर्थक हैं। चारवाक इसी मत को मानता है। चारवाक भी निकृष्ट प्रकार के स्वार्थी सुखवाद को मानते हैं, यानी स्वार्थ मूलक हैं और सुखों में भेद नहीं मानते हैं। चारवाक भी इसके उदाहरण हैं। इस सुखवाद के अनुसार अधिकतम स्वार्थ मूलक ही व्यक्ति के जीवन का आदर्श है। हम खुद के लिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा सुख उपलब्ध करा सकें वही हमारा लक्ष्य है, और यही नैतिकता का सही मापदंड है। इस सुखवाद को मानने वाले नैतिकता के मापदंड इसी को मानते हैं, यही स्टैंडर्ड है। इसके अनुसार गुण की दृष्टि से सभी सुख बराबर हैं, इसलिए इसको निकृष्ट कहा गया कि सुखों में भेद ये नहीं कर पाए। सुखों में केवल परिमाणात्मक भेद पाया जाता है कि कम सुख मिला, ज़्यादा सुख मिला, लेकिन ये कि ये इस प्रकार का इसको पाने से जो सुख मिला, मान लीजिए गर्मी का दिन है, ठंडा पानी में नहाने से जो सुख मिला और ठंडे दिन में गर्म पानी से नहाने में जो सुख मिला, क्या दोनों सुख बराबर है? तो ये जो अंतर है, ये अंतर यहाँ नहीं कर पाया। सब सुख बराबर है इसके लिए। अब उत्कृष्ट स्वार्थमूलक सुखवाद क्या है? एपिकुरियस इसके संस्थापक माने जाते हैं। एपिकुरियस नाम याद रखना है। इसके अनुसार सुख का सही अर्थ है समस्त मानसिक एवं शारीरिक कष्टों का अभाव। हमको सुख तो मिले लेकिन कोई कष्ट ना हो, ना शारीरिक हो ना मानसिक हो, तब हम कहेंगे कि हमको सुख मिला है। ये उत्कृष्ट प्रकार का सुखवाद है। हमको इसका पालन करना चाहिए या ऐसा प्रयास करना चाहिए जो उत्कृष्ट प्रकार के सुखवाद का हम फॉलोअर बन सकें। ये शारीरिक एवं भौतिक सुखों की अपेक्षा बौद्धिक एवं आध्यात्मिक सुखों को अधिक श्रेष्ठ मानते हैं। अब सुखों में ये भेद कह रहे हैं क्या कि शारीरिक रूप से जो सुख मिलता है, शरीर के पोषण से जो सुख मिलता है, उससे ज़्यादा श्रेष्ठ होता है जो मानसिक सुख हमको मिलता है, बौद्धिक सुख जो मिलता है, आध्यात्मिक सुख जो हमको मिलता है। मतलब एक भजन सुनने से जो सुख मिल रहा है और हमको मेरे पसंदीदा खाना खाने से जो सुख मिल रहा है, तो आध्यात्मिक सुख हमको ज़्यादा हमारे लिए श्रेष्ठ है। ये कहा गया कि ये शारीरिक एवं भौतिक सुखों की अपेक्षा बौद्धिक एवं आध्यात्मिक सुखों को अधिक श्रेष्ठ मानते हैं। इसके अनुसार बुद्धि ही सुख प्राप्ति का साधन हो सकता है। तो सुख अधिक से अधिक कैसे मिलेगा? तो इसके लिए साधन है बुद्धि। सेठ के शब्दों में सेठ ने कहा है कि लक्ष्य सुख है, सुख पाना हमारा लक्ष्य है, किंतु यह लक्ष्य बुद्धि के बिना अप्राप्य है और बिना बुद्धि के इसको हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बुद्धि उस लक्ष्य को पाने का साधन है। भावना अपने तुष्टि के लिए एक अंधी
तथा कंटकमय पथ प्रदर्शिका होगी। अगर बुद्धि नहीं है तो भावना इसका तुष्टि के लिए कंटकमय कांटे से भरा हुआ और अंधेरा रास्ता साबित होगा। अर्थात भावना से जो है हम सुख को प्राप्त नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अंधेरे रास्ते में कांटों से भरा हुआ अगर हो तो उसमें हम चल नहीं सकते हैं। उसमें हमको रोशनी की आवश्यकता होगी। वो रोशनी बुद्धि का काम करता है। बुद्धि जो है वो रोशनी दिखाता है, प्रकाश दिखाता है और सही रास्ते पर ले जाता है। तो बुद्धि यहाँ पर साधन के रूप में माना गया है। द एंड इज प्लेजर बट दिस एंड कांट बी अटेंड एक्सेप्ट अंडर द गाइडेंस ऑफ रीजन। रीजन के यानी बुद्धि के बिना गाइडेंस का हम नहीं पहुंच सकते हैं एंड पर, प्लेजर के एंड पर। फीलिंग वुड बी, फीलिंग भी यानी भावना भी हो सकता है, बट ए ब्लाइंड एंड पेरियस गाइड टू इट्स ऑन सेटिस्फेक्शन। ये सही रास्ता नहीं है, अंधेरा और कटीला रास्ता है। तीसरा प्रकार है निकृष्ट प्रार्थमूलक सुखवाद। निकृष्ट हो लेकिन प्रार्थमूलक, दूसरे के लिए सुखवाद, इसी को निकृष्ट उपयोगितावाद कहते हैं। ग्रॉस एल्ट्रुइस्टिक हेडोनिज्म अथवा ग्रॉस यूटिलिटेरियनिज्म। उपयोगितावाद, दूसरे को जब हम हेल्प करते हैं, दूसरे को जब सुख पहुंचाते हैं तो उसको उपयोग करना कहते हैं, उपयोगितावाद। इसके अनुसार परार्थ सुख यानी दूसरे का सुख और किसी प्रकार का सुख यानी निकृष्टतमी यानी सब सुख बराबर वाला पाना जीवन का चरम लक्ष्य है। कि कोई सब सुख बराबर है तो कोई भी सुख हो, दूसरे को सुख अगर हम देते हैं, ये लक्ष्य बनाते हैं, तो हम निकृष्ट प्रार्थमूलक सुखवाद के समर्थक होंगे। बेंथम के अनुसार, इनके फॉलोअर बेंथम हैं, तो बेंथम के अनुसार है कि अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख यानी ज़्यादा से ज़्यादा, अब दूसरों को सुख पहुंचाना है तो कितने लोगों को पहुंचाना है, तो कहा गया कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम सुख पहुंचा सकें उतना ज़्यादा अच्छा बात। मतलब हम 2 लोगों को सुख पहुंचाए और कोई 4 लोगों को सुख पहुंचाता है तो ज़्यादा किसका वैल्यू, तो ज़्यादा 4 लोगों को सुख पहुंचाने वाले का। तो ये कहा गया कि अधिकतम व्यक्तियों का और अधिकतम सुख, मैक्सिमम सुख, दोनों में अधिकतम हो तो ये जीवन का चरम लक्ष्य होना चाहिए। बेंथम सुखों में गुणात्मक भेद नहीं मानते, ये सब सुख बराबर मानते हैं। मतलब क्या हुआ कि जैसे हम पब्लिक को हेल्प करते हैं तो किसी को खाना नहीं मिल रहा है, भूखे है, तो उसको खाना दे दिए तो उसमें भी सुख मिला। किसी को कपड़ा नहीं है, कपड़ा दे दिए, उसमें भी सुख है। किसी को पढ़ने में हेल्प कर दिए, बुक नहीं है, बुक दे दिए। किसी को ट्यूशन दे दिए, जिसको जो आवश्यकता हो उसको सुख दे दिए, उसको पूर्ति कर दिए। तो ये सुख, सब सुख बराबर है, ऐसा बेंथम मानते हैं। इसीलिए गुणात्मक भेद उसमें नहीं कहते हैं। सुख गुण की दृष्टि से उच्च या निम्न कोटि के नहीं कहे जा सकते। बेंथम का कहना है कि सुख जो है उच्च कोटि का सुख और निम्न कोटि का सुख ऐसा नहीं है। सुख सुख है अगर उससे भावना की संतुष्टि होती है। तो सुखों में केवल परिमाण की दृष्टि से अंतर होता है कि थोड़ा देर और मिलता, थोड़ा सा कम मिला, ये हो सकता है। सुख के परिमाण को मापने के लिए 7 आयामों की चर्चा बेंथम करते हैं। 7 आयाम है, 7 तरीके हैं कि जिसके आधार पर हम सुख को माप सकते हैं, लेकिन व्यापकता के आयाम को अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। वो 7 आयाम क्या क्या है इसको हम अगले वीडियो में देखेंगे। अभी सिर्फ नाम जान लेते हैं कि तीव्रता, व्यापकता, उत्पादकता, शुद्धता, अवधि, निकटता और निश्चितता, ये 7 आयाम हैं। इन 7 आयाम के आधार पर हम सुख को माप सकते हैं कि कितना सुख मिला। लेकिन सुख में फर्क नहीं है अलग अलग सुखों में। चौथा, ये बेंथम का था। चौथा है उत्कृष्ट प्रार्थमूलक सुखवाद। मतलब दूसरों के लिए सुख करें और उत्कृष्ट प्रकार के सुख हो, मतलब सुखों में भी भिन्न भिन्न गुण होते हैं। इसको मानने वाले
इसको कहते हैं उत्कृष्ट उपयोगितावाद, यानी रिफाइंड एल्ट्रुइस्टिक हेडोनिज्म अथवा रिफाइंड यूटिलिटेरियनिज्म। इसके अनुसार परार्थ सुख और केवल उच्च कोटि का सुख पाना ही जीवन का चरम लक्ष्य है। जीवन का चरम लक्ष्य क्या होगा? परार्थ यानी दूसरों के लिए और उच्च कोटि का सुख पाने का प्रयास करना। इसके समर्थक मिल है और मिल के अनुसार क्या है कि किसी वस्तु की इच्छा करना और उसे सुखप्रद पाना एक ही बात है। अगर हम कुछ इच्छा किए या उससे हमको सुख मिला तो ये दोनों अलग नहीं है। सुख ही वांछनीय है, मतलब हमारी वांछा, हमारी इच्छा सुख पाना है। इनके अनुसार परम श्रेय वैयक्तिक सुख नहीं बल्कि सामान्य सुख है। परम श्रेय यानी श्रेष्ठ बात क्या होगी कि हमको सुख तो चाहिए, लेकिन कैसा सुख? अपना सुख या सबका सुख? तो सबका सुख जिसमें हो वो श्रेष्ठकर होगा, वो श्रेष्ठ होगा। उपयोगितावाद का मानदंड कर्ता का सर्वाधिक आनंद नहीं है। जो सुख दे रहा है उसका यहाँ पर सर्वाधिक आनंद नहीं है, उसको उपयोगितावाद का मानदंड नहीं माना गया। मतलब मुख्य बात वो नहीं है, बल्कि आनंद मात्र का सर्वाधिक परिणाम है कि ज़्यादा से ज़्यादा सुख मिले। ये बड़ा बात है, ये आदर्श है कि ज़्यादा से ज़्यादा सुख मिले, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को और ज़्यादा से ज़्यादा प्रकार का सुख मिले। मिल के अनुसार किसी सुख की वांछनीयता उसके परिमाण और गुण दोनों पर निर्भर करता है। सिर्फ परिमाण पर नहीं, गुण पर भी निर्भर करता है कि कौन कौन किस किस प्रकार का खुशी मिला, सुख मिला। मिल ने सुखों में गुणात्मक भेद भी स्वीकार किया है कि सुख में भेद होते हैं, गुणों के कारण भेद होते हैं, सुख में गुण होते हैं। गुणों को मापने के लिए मिल ने योग्य निर्णायक के निर्णय की ओर संकेत किया है कि जो योग्य होंगे, जो समझ पाएंगे, वही इसका निर्णय दे सकते हैं कि कौन सुख कम गुणात्मक है, कौन सुख ज़्यादा गुण वाले हैं। इनके निर्णय का मानदंड मानव का गौरव का बोध है, यानी मानव जो है खुद जो बोध करता है, खुद जो अनुभव करता है, यही इसका मापदंड है। इसी बोध के कारण मानव सुखोपभोग के लिए भी पूरा पशु होना स्वीकार नहीं कर सकता। और यही जो बोध है कि हम समझ पाते हैं हमको इतना सुख मिला, हम उसको जाहिर कर पाते हैं, इसी कारण से हम पशु नहीं हैं, यही कहा गया। इसी बोध के कारण मानव जो है सुखोपभोग के लिए कि सुख का उपभोग तो पशु भी करता होगा, ऐसा अगर हम मानते हैं तो वो बोध जाहिर नहीं कर सकता, बता नहीं सकता कि हमको इस तरह का सुख मिला, इसीलिए हम पशु नहीं हैं, स्वीकार नहीं करते पशु होना। इसके अनुसार उच्च और उत्कृष्ट सुख ही उच्चतम सुख है। उच्च क्वालिटी का और अच्छे गुण वाला सुख ही वो उच्चतम सुख है। उपर्युक्त भेदों के अलावे और भी भेद हैं, जैसे बुद्धिमूलक सुखवाद, विकासात्मक सुखवाद इत्यादि। तो और इसके चर्चा हम लोग बाद में देखेंगे अगले वीडियो में कि बेंथम का सुखवाद, मिल का सुखवाद क्या है। धन्यवाद। इसके बाद आप इसी में हम इस जो पढ़े इसका PDF अटैच कर देंगे। थैंक यू।